हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल की बायोलॉजी सेक्शन, जिसमें बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों के क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में हम जीके सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे बायोलॉजी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 61। मेरे पास सीरीज़ भी है, आपके पास कोई और सीरीज़ भी है, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं बट क्वेश्चन आपके सेम ही रहेंगे। ओके, so question number 61 is organization responsible for maintaining red data book is, so it is IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, option A. Question number 62, double fertilization results in the production of double fertilization plants में होती है, so उसमें बनता है हमारा ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस। ओके, 3N नंबर होता है इसका। 63, इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजिडी टुक प्लेस एज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विद। जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 1984 में, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट वो किस गैस के साथ रिएक्ट किया था इसने? वाटर के साथ, H2O, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, इसमें आपको मैच करना है, बहुत ही इजी था। अगर देखा जाए तो बायोलॉजी सेक्शन जो है आपके एचपीटी मेडिकल की, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, तो आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन पेपर था आपका ये। ओके, स्पेशली बायोलॉजी सेक्शन आपकी। ओके, यहाँ पर आपको मैच करने हैं कॉलम्स। सो राइट आंसर आपका आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जैसे देखें हम तो इसमें ए है यूवी, तो यूवी स्नो ब्लाइंडनेस, बी बायोडिग्रेडेबल इज बीओडी बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डीडीटी से बायोमैग्निफिकेशन होती है, और अगर फॉस्फेट्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाए वाटर में तो यूट्रोफिकेशन होती है। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। 64, एनीमोफिली, बहुत ईजी क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। एनीमोफिली है पॉलिनेशन बाय विंड। ओके, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, अगेन आपको मैच करने के लिए आया है। इस पूरे पेपर में आपको कोई 2-3 मैच आए हैं कॉलम ए से बी को। ओके, सो अगेन ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें अगर हम मैच करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है और यू कैन से रिलीज करती है। ओके, अगर स्टमक की बात करें तो रिलीज ऑफ एसिड्स। ओके, हाँ ठीक है, 5 हो गया। सी, लिवर, लिवर करता है बाइल को सिक्रीट, ठीक है, सी का 1। देन स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एंड लार्ज इंटेस्टाइन करता है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। सो राइट आंसर आता है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, बहुत इजी मैच था ये। ओके, 67, विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? सो इट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में होते हैं आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है? टाइफॉइड, एंथ्रेक्स, काला आजार, बी एंड सी। सो इट इज ऑप्शन सी, काला आजार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, हु डिस्कवर्ड recombinant DNA technology? So right answer is option C, Stanley Cohen and H. Boyer, option C. Okay, question number 70, xerophytic plant in which the stem is modified into flat green succulent structure is Opuntia, option C. Okay, question number 71, Environment Protection Act was passed in Environment Protection Act पास हुआ था 1986 में, ऑप्शन ए। 72, डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अभी ही कुछ समय पहले हुआ है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 22 मई। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ब्लॉक्ड बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स? सो इट इज बैक्टीरिया, ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज गैशियस प्लांट हार्मोन? इनमें से कौन सा गैशियस प्लांट हार्मोन है? सो इट इज एथाइलिन। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। वट आर द मेल एंड फीमेल क्रोमोजोम इन बर्ड्स? जैसे ह्यूमन्स में होते हैं XXXY, वैसे ही बर्ड्स में होते हैं ZWZZ, ऑप्शन सी। ओके ओके, 77, TT into TT is a which kind of cross? So it is test cross, option C. क्वेश्चन नंबर 77, TCA साइकिल इज नेम्ड आफ्टर, जो TCA साइकिल है उसका दूसरा नाम क्रेब्स साइकिल भी है, तो वो रखा गया है क्रेब के नाम से, तो ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर 77 का, ऑप्शन बी।
प्रोटीन डाइजेशन इज स्टार्ट्स इन प्रोटीन डाइजेशन है वो कौन से पार्ट में शुरू होती है, तो ये शुरू होगी हमारे स्टमक में, ऑप्शन सी। जबकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन शुरू हो जाती है माउथ से ही। 79 विच ऑफ द फ्लोइंग वाइटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लिवर। ह्यूमन लिवर में इनमें से कौन सी वाइटामिन जो है वो बनाई जाती, जो बनती है, सो इट इज़ वाइटामिन ए, ऑप्शन ए 79। ऑन मैच्योरिंग ओवरी चेंजेस इनटू, जब ओवरी मैच्योर होती है तो वो चेंज होती है फ्रूट में, जबकि जो ओव्यूल हैं वो मैच्योर होते हैं तो वो बनते हैं सीड। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81, स्टार फिश, सी कुकम्बर, सी अर्चिन एंड फेदर स्टार आर इंक्लूडेड इन विच फाइलम। तो ये सब है इकाइनोडर्मेटा के मेंबर, ऑप्शन डी। आफ्टर हैवी एक्सरसाइज वी गॉट क्रैम्प्स इन लेग्स, इट इज़ ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सो इट इज़ ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी। पर्सन हैविंग जीनोटाइप IEIB would show the blood groups AB. This is because of phenomenon, it is codominance. विच डिजीज, बहुत ईजी क्वेश्चन, टाइफॉइड के लिए करते हैं हम विडाल टेस्ट। 85 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, ऑप्शन बी। ओके, 85 का ऑप्शन बी। 86 द कोर मेटल इन क्लोरोफिल इज, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ठीक है, सेंटर में होता है, ऑप्शन डी। 87 विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेले डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, इनमें से किस ऑर्गेनेले में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो बाकी सभी में होती है, सिर्फ राइबोसोम जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, प्रोसेस बाय विच टैडपोल लार्वा चेंज इनटू एडल्ट। टैडपोल से एडल्ट में चेंज होना ये होता है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा, जिसमें से कुछ कैरेक्टर जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं जबकि कुछ नए कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। ओके, ग्रीन मफलर इज़ यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ग्रीन मफलर नॉइज पॉल्यूशन के अगेंस्ट यूज़ होता है। 90 विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ वाटरबोर्न डिजीज, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो पानी के द्वारा नहीं फैलती है, सो जॉन्डिस, कॉलेरा और टाइफॉइड ये सब पानी से फैलने वाली बीमारी हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी ये पानी से नहीं फैलती है, ऑप्शन ए। ओके, 91 ऑर्निथिन साइकिल इज कंसर्न्ड विद, ऑर्निथिन साइकिल किससे संबंधित है, इट इज़ रिलेटेड विद फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ऑप्शन बी। 91 का ऑप्शन बी। द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, बहुत ईजी क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, सो ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन ए। ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रिस्पायर थ्रू, जब हाइबरनेशन में फ्रॉग जाता है तो ये रिस्पायर करता है विद इंटेगुमेंट्स, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, जिसको हम कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, 94 अपरेटस यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, बहुत ईजी क्वेश्चन, स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, 94 क्वेश्चन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, द हार्मोन इज सिक्रेटेड इन वुमेन इफ प्रेगनेंसी अकर, अगर प्रेगनेंसी होती है तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, HCG, ह्यूमन कॉर्टिकोगोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ओके, 96 विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोटीन इन नेचर, सो नेचर में सिल्क और वूल जो हैं ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ, 97 स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ, इट इज़ एन एंटीबायोटिक, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, बहुत ईजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, सो DNA में इनमें से कौन सा बेस नहीं होता है, सो DNA में होते हैं ATCG। ओके, सो जो नहीं होगा वो होगा यूरेसिल, ये RNA में प्रेजेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, कैंसर सेल्स आर more easily damaged by radiation than normal cell because these are undergoing rapid divisions। ठीक है, ऑप्शन डी। Question number 100, the scientific process by which crow plants are enriched with certain nutrients is called biofortification, option C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, द टर्म टोटियोपोटेंसी रेफर्स टू, टोटियोपोटेंसी कैपेसिटी होती है कि जिनमें से एक सेल जो है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरे होल प्लांट को या फिर होल ऑर्गेनिज्म को बना सकें, सो इट इज़ ऑप्शन ए, बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, अगेन ईजी क्वेश्चन, विलियम हार्वे, ऑप्शन सी। एक्स क्रोमोजोम आर लिटल, जो एक्स क्रोमोजोम जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं देन वाई क्रोमोजोम, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 103 का ऑप्शन बी। 104, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, सो CO2 का एक्सेप्टर होगा
सी फॉर प्लांट्स में पेप फोस्फोइनोल पायरुवेट। ओके 105 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सो इट इज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है 106 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूशन इंडिकेटर, अगेन इजी बेसिक क्वेश्चन, लाइकन पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं बहुत जल्दी। इन अडल्ट ह्यूमन हाउ मैनी बोन्स देयर इन 1 ईयर, सो एक कान में होती है 3 बोन्स, अगर 2 में पूछी जाती तो 6, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है ओके 108 विच बायोमोलिक्यूल इज नॉन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, सो इट इज ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन। ओके रेड कलर का पिगमेंट है, ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है, ऑप्शन बी। Question number 109 wall present between the left atrium and left ventricle is, so it is mitral wall जिसको bicuspid wall भी हम बोलते हैं। Corpophagy is associated with, coprophagy or you can say coprophagy is associated with rabbit, option C। द ब्लड लीविंग द लंग्स इज़ रिचर इन, क्योंकि लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, सो जो ब्लड लंग्स को छोड़ता है वो रिच होता है इन ऑक्सीजन। ओके विच ऑफ द फ्लोइंग वाइटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, सो ये जो वाइटामिन है ये सॉल्युबल होती हैं वाटर में, जबकि जो बी और सी जो है ना ये सॉल्युबल होती हैं वाटर में। सो आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है या फिर किस तरह से है। अगर यहाँ पर पूछा होता कि विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो नॉट सॉल्युबल में आनी थी वाइटामिन ए। सो आई थिंक ग्रेस मार्क लग सकता है या फिर किस तरह से, ये हम आंसर की में देखेंगे इसको। ठीक है क्वेश्चन नंबर 113 व्हाट इज अ सेल कॉडेड प्रोटीन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मोस्ट एनिमल वायरस कॉड, सो इट इज इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी। 114 poison glands of snake are modified, so these are modified parotid glands, option C। 115 membrane bound organelle and more than one chromosome are present in what type of cell, so membrane bound organelle होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में, और एक से ज़्यादा सेल्स भी यूकैरियोट्स में ही होते हैं, सो ऑप्शन बी। ओके क्वेश्चन नंबर 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, सो बोन, ब्लड, कार्टिलेज ये सब कनेक्टिव टिश्यू हैं, ऑल ऑफ द अबव। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, सो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ओके ऑप्शन डी। 118 हाउ मैनी माइटोटिक डिवीजन अ सेल अंडरगो टू फॉर्म 256 सेल्स, सो इट इज 8 सेल डिविजन्स। ठीक है ओके 119 अगेन आपको कॉलम है मैच करने हैं, अगेन ये भी बहुत ही इजी मैच है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ओके हेड जो है ए, इसमें होता है जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए। ठीक है मिडल पीस में होता है ओके मिडल पीस प्रोवाइड करता है हमें, बी जो है एनर्जी, सॉर्टेड। एक्रोजोम में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके एंड डी टेल प्रोवाइड करती है मोटिलिटी। ठीक है तो हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, सो बर्थ कंट्रोल का मेथड है आईयूडी, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। ओके सो गाइस ये है हमारी बायोलॉजी सेक्शन, आप कमेंट करके बता सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, एंड बहुत ही इजी सेक्शन थी इस बार आपकी बायोलॉजी की। बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए थे, 11th-12th की अगर एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी होती तो बहुत ईजिली आप उनको सॉल्व कर पाते। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी पार्ट्स। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।